हेलो पीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एम्बीडेंट लिगेंड्स की आईयूपीएसी देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलेंगे और उसका नाम है लिंकेज आइसोमर। ठीक है। एम्बीडेंट लिगेंड आपको पिछली क्लास में बताया था, याद है ना आप लोगों को। एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। एम्बीडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं, एक बार हम डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिनके पास टू साइड्स होती हैं इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन एक वक्त में एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। उनको एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है। जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड के दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक है हमारे पास एस सी एन। एस सी एन ध्यान रखना, एस सी एन ये हमारा थायोसाइनेट। एस सी एन हमारे पास है। तो एस सी एन हमारा एक एम्बिडेंट लिगेंड है। ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक तो ये नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक ये सल्फर की ओर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब थोड़ा सा पहले आईयूपीएसी देख लेते हैं। एस सी एन को कहते हैं थायोसाइनेट आयन। ध्यान रखना, एस सी एन को क्या कहते हैं बच्चों, मैं नीचे दिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है। एस सी एन को कहते हैं थायोसाइनेट आयन। ठीक है। लेकिन जब वो बॉक्स के अंदर होगा, जब वो लिगेंड की तरह काम करेगा, तब उसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। आइसो सॉरी, आइसो नहीं लगाएंगे। जब वो लिगेंड की तरह काम करेगा, एस सी एन जब लिगेंड की तरह काम करेगा, तो उसको कहते हैं थायोसाइनेटो। क्या कहते हैं? तो एस सी एन लिगेंड की तरह जब काम करता है तो उसको कहते हैं थायोसाइनेटो। ये याद रखना। और अगर वो एन की ओर से इलेक्ट्रॉन देता है, अगर एस सी एन एस की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको बोला जाएगा थायोसाइनेटो। और जब वो एन की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको बोला जाएगा आइसो। उसके नाम के आगे आइसो लगाया जाएगा और उसको कहा जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं। हम यहां पे दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल वन है और एग्जाम्पल टू है। इन दोनों को देखिए, एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू को देखिए। दोनों का आईयूपीएसी नाम देते हैं। तो देखिए, इसका हम आईयूपीएसी नाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है। ठीक है। अरे भाई, बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब क्या है? बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और कॉम्प्लेक्स आयन को आप नाम कैसे देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए सबसे पहले लिगेंड को नाम देते हैं, फिर हम मेटल को नाम देते हैं और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। याद रखिए, सबसे पहले लिगेंड आएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दे रहे होंगे तो सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे और फिर हम मेटल को नाम देंगे और फिर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो यहां पे लिगेंड हमारे पास कौन कौन से हैं? तो हमारे पास लिगेंड है NH3 यानी कि अमाइन, और NCS। NCS अगर N की ओर से जुड़ा है तो इसको आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। तो NH3 को कहते हैं अमाइन। तो 5 NH3 है तो पेंटा अमाइन लिखेंगे इसको। और NCS को कहते हैं थायो, आइसो लिखेंगे। N की ओर से है तो आइसो लगाना पड़ेगा पहले, आइसो, फिर देन थायोसाइनेटो। ठीक है। तो समझ रहे होंगे। तो 5 NH3 है तो पेंटा एमीन। फिर उसके बाद हमारे पास एन की ओर से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसलिए एन को पहले लिखा गया है और इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। और फिर मेटल आ जाएगा। मेटल फिर लास्ट में लिखना पड़ता है ना मेटल को, तो मेटल लिख लेंगे। और मेटल क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, प्लस है, और जब प्लस चार्ज होता है तो बताइए क्या लिखते हैं मेटल को? जब प्लस चार्ज होता है तो मेटल को उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मतलब मेटल को कॉमन नेम देते हैं। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखो, आयरन है तो आयरन लिखो। तो यहाँ पे ये कोबाल्ट है भैया, मेट कॉम्प्लेक्स आयन पे प्लस चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, तो मेटल को उसी के नाम से लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट का X मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड्स बताए थे आपको, NH3, H2O, En
और CO, ये चार खास न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 H2O C, NH3 H2O EN और CO, ये हमारे खास चार न्यूट्रल लिगेंड है। और भी होते हैं लेकिन ये कम से कम चार याद रखने हैं आपने। और इसके अलावा जिनमें ऐसे लिगेंड जिनमें -2 का चार्ज होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से याद करा रखे हैं। फिर से बता देता हूं, -2 के चार्ज वाले हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो हैं ऑक्जिलेट, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड। ठीक है, तो जहां पर ऑक्जिलेट ऑक्जिलेट लिखा होगा यानी कि C2O4 लिखा होगा, -2 चार्ज होगा। जहां पर CO3 लिखा है, -2 चार्ज है। जहां पर SO4 लिखा है या SO3 लिखा है, -2 चार्ज है। और लगभग बाकी सभी लिगेंड्स में -1 चार्ज होता है। तो यार ये SCN या NCS, इसमें -1 का चार्ज होता है। तो ये अमोनिया पे तो 0 हो गया, इसके ऊपर -1 का चार्ज हो गया, इक्वल टू +2 का चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, x इक्वल टू 3, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए, सेम वही है, सेम इसका भी वही नाम होगा भैया। 5 NH3 है तो पेंटामाइन हो गया। ठीक है, और हमारे पास इस बार SCN लिखा हुआ है, यानी कि ये S की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब S की ओर से इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें आइसो नहीं लगाते हैं, तो इसको बस लिखेंगे थायोसाइनेटो। ठीक है, तो जब ये केवल S की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको लिखा जाएगा थायोसाइनेटो। और ये भाई प्लस है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। और फिर ये ऊपर वाले की तरह इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही आएगा और आयन लिख देंगे। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जांपल देखिए। अब एक जो दूसरा एम्बिडेंट लिगेंड है, दो एम्बिडेंट लिगेंड तो एकदम अच्छे से याद कर लो, SCN-, ठीक है, और दूसरा है NO2-। तो ये NO2- जो है ये हमारा एक बड़ा ही विशेष, ये भी हमारा एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। ये नाइट्रोजन की ओर से भी दे सकता है और ऑक्सीजन की ओर से भी दे सकता है। अगर ये नाइट्रोजन की ओर से देगा तो इसको NO2 लिखा जाता है। अगर ये नाइट्रोजन की ओर से देगा तो इसको सिंपली NO2 लिखते हैं और इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन की ओर से देगा तो इसको सिंपली NO2 लिखा जाता है और उस वक्त इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड के तौर पे इसको बोला जाता है नाइट्रो। और अगर ये O की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको ONO करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ONO करके लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर ONO लिखा है तो इसका मतलब O की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर ये O की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा तब इसको बोला जाएगा नाइट्राइटो। ये ध्यान रखना है। चलिए अब नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा 5 NH3 हो गए तो पेंटाएमीन लिख देंगे हम। और फिर हमारे पास लिगेंड कौन सा है, ये ONO है। ONO यानी कि O की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और O की ओर से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको लिखा जाएगा नाइट्राइटो। ठीक है, तो पेंटाएमीन नाइट्राइटो। ओके, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज है तो यार मेटल को वैसे ही लिखो ना जिस नाम से जानते हैं, यानी कि कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर निकाला था। कोबाल्ट का X हो जाएगा, अमोनिया का 0 होता है, सभी लिगेंड्स में -1 होता है, लगभग 4-5 लिगेंड को छोड़ के। तो -1 हो गया इक्वल टू +2, यानी कि यहां पर भी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल देखेंगे। पेंटा, 5 कार्बन हो गए तो पेंटाएमीन। अब यहां पे ये N की ओर से जुड़ा है, कैसे मालूम चल रहा है बताइए, क्योंकि इसको NO2 लिखा गया है। ठीक है, ये N की ओर से जुड़ रहा है क्योंकि हमें कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि ये NO2 के रूप में लिखा गया है। अगर ये O की ओर से जुड़ता तो इसको ONO लिखा जाता। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो N की ओर से जुड़ रहा है, इसलिए जब N की ओर से जुड़ता है, N की ओर से जब इलेक्ट्रॉन देता है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो पेंटामाइन नाइट्रो, मेटल को बिल्कुल वैसे ही नाम देना है जैसा है, क्योंकि ये प्लस है कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जैसे ऊपर निकाला है वैसे ही आ जाएगा, और ये एक आयन है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, IUPAC नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार जैसे ये हमारा SCN को क्या बोलते हैं, SCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो, बोलते हैं ना। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी इसका IUPAC नाम लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पेंटाएमीन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटामाइन S थायो
साइनेटो, या एस को हम पीछे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पीछे लिखेंगे, सॉरी। तो यहां पे है हमारे पास एस की ओर से जुड़ रहा है, तो थायोसाइनेटो एस, फिर कोबाल्ट, और फिर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वैसा लिखा जाएगा। तो पेंटाएमीन, 5 एमीन है तो पेंटाएमाइन, और ये हमारा एससीएन को क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और क्योंकि एस की ओर से जुड़ रहा है तो एक डैश लगाना है, फिर एस लिखना है, फिर डैश लगाना है, और फिर मेटल का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। उसी प्रकार से हम ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा एक और तरीका अपनाया जा सकता है। जैसे ये लिखा है आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं, इसको आइसोथायोसाइनेटो भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कैसे, पेंटाएमाइन, ठीक है बच्चों। इसको बोलेंगे भाई 5 है ना, 5 NH3 है तो पेंटाएमाइन। और अब इसको क्या बोलेंगे, NCS को अब हम कुछ जगहों पर इसको भी थायोसाइनेटो ही बोला जाता है, इसको भी क्या बोला जाता है, थायोसाइनेटो। थायो की स्पेलिंग में थायो, थायो, ठीक है, साइनेटो, ठीक है, लेकिन इसमें लिखेंगे एन, क्योंकि एन की ओर से जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये बता रहे हो कि किसकी ओर से जुड़ रहा है, उसको अगर आप लिख रहे हो तो इसमें आइसो लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब एससीएन को भी थायोसाइनेटो बोलो, एनसीएस को भी थायोसाइनेटो बोलो, लेकिन जब एस की ओर से जुड़ रहा है तो डैश एस लिख दो, और अगर एन की ओर से जुड़ रहा है तो डैश एन लिख दो, बस। तो ये हमारा काम हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। और इसी प्रकार से इसको भी क्या करते हैं, इसको लिखते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, और यहां पे नाइट्रो को लिखेंगे नाइट्राइटो एन, ऐसे करके भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हम इनको लिखते हैं। अब एक एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो सकता है, इसलिए यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर आपके अगर आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड के 3 एग्जांपल ध्यान रखो, SCN, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एम्बिडेंट लिगेंड के 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं। एक है SCN, उसको ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं थायोसाइनेट, और थायोसाइनेट आयन बोलते हैं, SCN नेगेटिव। दूसरा है NO2 नेगेटिव, जिसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। और तीसरा है हमारा, ठीक है, या जिसको हम नाइट्राइट ग्रुप भी कहते हैं, तो NO2 लिखा है हमारा, तो वो एक एम्बिडेंट लिगेंड है। SCN लिखा है तो वो एक एम्बिडेंट लिगेंड है, और CN माइनस साइनाइड आयन, ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर किसी इसको ध्यान रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन में एम्बिडेंट लिगेंड होगा तो उस कॉम्प्लेक्स आयन का लिंकेज आइसोमर बनेगा, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स आयन के जैसा ही एक और कॉम्प्लेक्स आयन बन सकता है जिसमें आपका एम्बिडेंट लिगेंड दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जैसे यहां एन की ओर से दे रहा है और यहां एस की ओर से दे रहा है। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स आयन जिनका फॉर्मूला एक जैसा है और उनमें एम्बिडेंट लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने वाले साइट का फर्क है, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स आयन लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंकेज आइसोमर। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है? लिंकेज आइसोमर है। तो लिंकेज आइसोमर होने के लिए सबसे जरूरी है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपके कॉम्प्लेक्स आयन में एम्बिडेंट लिगेंड है तो आप समझ लीजिए इसका लिंकेज आइसोमर भी होगा। आप उसी को दोबारा लिखिए, बस जो एम्बिडेंट लिगेंड जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको पलट दीजिए। अगर आपके कॉम्प्लेक्स आयन में एन की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स आयन बनाओ, एस की ओर से इलेक्ट्रॉन वहां पे दिला दो। तो ये इसका क्या बन जाएगा? लिंकेज आइसोमर। तो क्या लिंकेज आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? तो दो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनका फॉर्मूला एक ही जैसा है, दो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनका फॉर्मूला एक ही जैसा है, बट एम्बिडेंट लिगेंड होने के कारण
एम्बिडेंट लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले एटम्स अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दो कॉम्प्लेक्स आयन जिनका फॉर्मूला एक जैसा हो, बस एम्बिडेंट लिगेंड के डोनेशन वाली साइट में फर्क हो, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स आयन क्या कहलाएंगे? लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमर तीन केस में बनाना। अगर HCN नेगेटिव है तब भी लिंकेज आइसोमर होगा, अगर NO2 है तब भी लिंकेज आइसोमर बनाना, और CN है तब भी लिंकेज आइसोमर बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भैया मुझको कह दिया हो, मुझको ये दे दिया, ठीक है, हमको ये दे दिया, हमको बोलेंगे इसका कोई आइसोमर बनाओ, तो मैं बोलूंगा अरे यार इसमें तो ये NO2 है, और NO2 क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है। NO2 क्या है? या तो O की ओर से दे सकता है या N की ओर से दे सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां तो N की ओर से दे रहा है, तो तुरंत क्या करूंगा मैं? इसी का जैसा सेम टू सेम बना दूंगा। कोबाल्ट की जगह कोबाल्ट लिखूंगा, NH3 की जगह पे NH3 लिखूंगा, 5 की जगह 5 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे N की ओर से दे रहा है ना, तो मैं यहाँ पे O की ओर से इलेक्ट्रॉन दिलवा दूंगा। तो ये बन जाएगा इसका लिंकेज आइसोमर। समझ गए? तो अगर मुझे कहीं पर ऐसा दे दिया है ML6CN, मान लो ML5 ऐसा करके मान लेते हैं कि इमेजिनरी एग्जांपल, ऐसा मुझे ये एक दे दिया, आपका एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोला क्या इसका कोई आइसोमर बनाओ, तो मैं बोलूंगा अरे यार इसमें तो एम्बिडेंट लिगेंड है, तो इसका आइसोमर बनाना कितना आसान है, सेम इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखूंगा, लेकिन एम्बिडेंट लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन देने वाला साइट है, तो यहाँ C की ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब मैं किसकी ओर से दूंगा? अब मैं किसकी ओर से दूंगा? यहाँ C की ओर से दे रहा है, अब मैं N की ओर से इलेक्ट्रॉन दिला दूंगा इसको। तो ये हो गया मेरा, तो ये हो गया एम्बिडेंट, ये हो गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स आयन, ये हो गया उसका लिंकेज आइसोमर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि नाम कैसे देना है। ठीक है, NCS है तो आप उसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N, और SCN है तो इसको तो थायोसाइनेटो बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं, थायोसाइनेटो S भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर NO2 है तो नाइट्रो लिखते हैं, या नाइट्राइटो N लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ONO है तो इसको तो नाइट्राइटो भी लिखा जाता है, लेकिन नाइट्राइटो O भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपका दिन शुभ हो।